स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः हिंदी की इस कक्षा में। अभिनव क्लासेस रिंगस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं संजय शर्मा लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी का व्याकरण का एक चुनिंदा टॉपिक, एक बेहतरीन टॉपिक, विशेषण। चलिएगा, ज़्यादा समय जाया न करते हुए हम सीधा ही विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं और विशेषण टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। विशेषण हर परीक्षा में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेषण अगर हमें आता है, विशेषण कर पाते हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं भी थोड़ी सरल हो जाती है हमारे लिए और हर परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करता है। सार्वनामिक विशेषण की दृष्टि विशेषण भी अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। चलिएगा, किसे कहते हैं विशेषण, ये आप सभी जानते भी हैं और मैं बता भी रहा हूँ। विशेषण कहते हैं विशेषता को। विशेषण का मतलब विशेषता। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम का मतलब है विशेष्य। किसी भी विशेष्य की विशेषता जब बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। हमें पता है घोड़ा, घोड़ा एक संज्ञा है, एक नाउन है, इसे विशेष्य कह सकते हो आप। लेकिन घोड़े की विशेषता है कि वो सफ़ेद है, वो काला है, तो काला घोड़ा या सफ़ेद घोड़ा ये उसकी विशेषता हो गई, काला होना और सफ़ेद होना। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मकान है और हमने कहा पुराना, पुराना मकान, ये उसकी विशेषता है। मेरे पास किताबें, मैंने कहा 2 पुस्तकें, ये पुस्तकों की संख्या है, ये उसकी विशेषता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे। आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम का मतलब है विशेष्य और उनकी जो विशेषता है वो है विशेषण। एक बात और, क्या आपके दिमाग में ये चल रहा है कि विशेषण के लिंग वचन बदले जा सकते हैं या नहीं? सुनिएगा, विशेषण शब्दों के लिंग वचन बदले जाते हैं या नहीं। देखो, अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर अपने व्याकरण की ओर जाते हैं तो हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था शब्द विचार, और उस शब्द विचार में हमने पिछली क्लास में देखा था शब्द विचार, और उस शब्द विचार में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जो विकारी शब्द जो होते हैं उनको उनका लिंग वचन बदला जा सकता है। विकारी शब्द वही होते हैं जो लिंग वचन की दृष्टि से बदले जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग विशेषण को हमने विकारी शब्दों में रखा था। लेकिन विशेषण का लिंग वचन बदला जाता है या नहीं बदला जाता, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिएगा, ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं विशेषण पर। हमारा आज का टॉपिक विशेषण। अभी हमने कहा कि विशेषण का मतलब है विशेषता। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये डेड श्योर है। किसकी विशेषता बताएगा विशेषण? हमेशा या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। जो भी विशेषता होती है उसे तो विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों को मिलाकर अगर पूछ लिया जाए तो इन दोनों को कहा जाता है विशेष्य। अंतिम प्रश्न जो मैंने आपके लिए छोड़ा था कि क्या विशेषण का लिंग या वचन बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, इसी पे आते हैं अपने। विशेषण का लिंग वचन बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, तो सुनिएगा कि सभी विशेषण शब्दों के सभी विशेषण शब्दों के सभी विशेषण शब्दों के लिंग वचन, लिंग, नंबर एंड जेंडर, लिंग और वचन नहीं बदले जाते, नहीं बदले जाते। सभी विशेषण शब्दों के लिंग या वचन नहीं बदले जाते, यानी ये जरूरी नहीं है कि जितने भी विशेषण शब्द हैं उन सभी शब्दों का हम लिंग, वचन, नंबर एंड जेंडर चेंज कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, आप याद रखें क्या कि केवल आकारांत, केवल आकारांत विशेषण शब्दों के, केवल आकारांत विशेषण शब्दों के लिंग या वचन
बदले जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। अब देखो, सवाल ये था कि क्या विशेषण शब्दों के लिंग वचन बदले जा सकते हैं या नहीं। तो हमने कहा कि सभी के लिंग वचन नहीं बदले जाते। तो बदले किसके जाते हैं? केवल आकारांत। आकारांत का मतलब समझते होंगे आप कि आकारांत का मतलब होता है ऐसे विशेषण शब्द जिनका अंतिम स्वर आ हो, यानी आ की मात्रा से समाप्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनके तो आप लिंग वचन बदल सकते हो, बाकी कई लिंग वचन नहीं बदले जा सकते। जैसे सपोज दैट अगर आ जाए अच्छा, अब इस अच्छा शब्द का लिंग वचन बदला जा सकता है अच्छा। अगर लड़की के लिए यूज करेंगे तो अच्छी, अगर बहुवचन अच्छे बन गया। इसी प्रकार देखो, अगर आ जाए भला, आ से एंड हो रहा है ना, तो भला, भली, भले। इसी प्रकार अगर आ जाए बुरा, अब बुरा आ से एंड हो रहा है तो इसका भी लिंग वचन बुरी और बुरे, ऐसे बदल सकते हैं। पीला, 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 पीली, पीले, ऐसे बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अंत आ से हो रहा है, आ से एंड हो रहा है। इसके अलावा अगर बिना आ वाला आ जाए, जैसे आ गया गरीब, तो गरीब लड़का बोला जाए तो भी गरीब, अगर लड़की के लिए यूज करेंगे इस विशेषण को तो भी गरीब लड़की, अगर लड़के बहुवचन हो जाए गरीब लड़के तो भी इसने अपना रूप नहीं बदला। इसका मतलब आ को छोड़कर, आ को छोड़कर अन्य प्रकार के जो भी विशेषण होते हैं, आकारांत विशेषण को छोड़कर बाकी किसी भी विशेषण शब्द का लिंग वचन हम नहीं बदल सकते। जैसे अगर आ जाए कीमती, तो कीमती घड़ी, कीमती मकान, इसका रूप नहीं बदलेगा। अगर आ जाए सुखी, सुखी आदमी, सुखी औरत, सुखी लोग, तो इसका भी लिंग वचन नहीं बदल सकते हम। जैसे अगर आ जाए सुंदर, तो सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। अगर आ जाए ईमानदार, तो ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़की, चालाक, तो भी इसका लिंग वचन नहीं बदलेगा। जिनका अंत आ से नहीं हो रहा उनका लिंग वचन हम नहीं बदल सकते, और जिनका अंत आ से होता है हम उनका लिंग वचन अवश्य बदलते हैं। तो ये था कि क्या विशेषण का लिंग वचन बदला जा सकता है या नहीं। ये सवाल जो था कि क्या विशेषण का लिंग वचन बदला जा सकता है नहीं, इसी के जवाब मैंने आपको लिखाया है कि सभी विशेषण शब्दों के लिंग वचन नहीं बदले जाते, केवल आकारांत के बदले जाते हैं, वो हमने यहाँ लिखे हैं। जस्ट इसके बाद शुरू करते हैं। विशेषण के भेदों की ओर हम प्रस्थान करें कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं जो हमने पढ़े हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। सभी अपनी दृष्टि में इंपॉर्टेंट बनेंगे। हमें गुणवाचक को समझना पड़ेगा ढंग से, परिमाणवाचक और संख्यावाचक एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और सार्वनामिक विशेषण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चारों विशेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं गुणवाचक विशेषण पर। विशेषण का पहला भेद जिसका नाम है गुणवाचक
विशेषण, विशेषण का सबसे पहला भेद गुणवाचक विशेषण, यहीं से खेल शुरू होता है विशेषण का। देखिएगा, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यहाँ से हम विषय में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि इसका नाम है गुण, जो शब्द या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार आकृति प्रकृति दिशा दशा के बारे में बताते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का मतलब उसकी क्वालिटी बताए, उसके गुण बताए, उसके गुण उसके लक्षण बताएं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की पहचान जिन शब्दों से होती है, जैसे मान लो किसी का गुण ईमानदारी का है तो हमने कहा कि ईमानदार लड़का, चालाक लड़का, होशियार लड़का, बुद्धिमान लड़का, तो ये क्या हुआ, ये उसके गुण हुए। तो जब हम किसी के गुणों की बात करते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। गुणों का मतलब गुण ही नहीं, दोष भी हो सकता है, अच्छाई भी हो सकती है, उसमें बुराई भी हो सकती है, भलाई भी हो सकती है, ईमानदारी भी हो सकती है, चालाकी भी हो सकती है। तो देखिएगा गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं। वे शब्द, गुणवाचक विशेषण के बारे में जो परिभाषा बनती है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन एंड प्रोनाउन, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार आकृति प्रकृति दिशा दशा आदि का बोध करवाते हैं, आदि का बोध करवाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ये हमारे सामने परिभाषिक रूप से क्लियर हो गया कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार आकृति प्रकृति दिशा दशा आदि का बोध करवाएंगे, वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। कैसे? जैसे अगर आ जाए अच्छा आदमी, अब आदमी के गुण क्या हो गए यहाँ पर, अच्छे। अगर कहा जाए बुरा आदमी, तो भी आदमी में गुण या आदमी के जो दोष हैं उसकी विशेषता क्या होगी कि वो बुरा है। अगर आ जाए भला आदमी तो वो भला बन जाएगा। अगर आ जाए काला घोड़ा, उसका रंग रूप बताया जाए। अगर आ जाए सुंदर भवन, उसके रंग रूप के बारे में बताया जाए। ईमानदार व्यक्ति, आकृति प्रकृति बताए। जैसे अगर आ जाए गोल चौक, तो चौक की विशेषता है कि वो गोल हो गया। जैसे रास्ते की विशेषता आ जाए कि लंबा रास्ता। जैसे भारी बोझ, ये सब क्या हो गए, उसकी विशेषताएं हो गई। क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम नाउन एंड प्रोनाउन के गुण दोष रंग रूप आकार प्रकार और आकृति प्रकृति दिशा दशा के आदि के बारे में बताएगा, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। दिशा दशा का मतलब अगर आ जाए पूर्वी लोग, तो ये उसकी दिशा दशा हो गई। अगर आ जाए राजस्थानी व्यक्ति, तो कैसा व्यक्ति, राजस्थानी व्यक्ति। देखो ये गुणवाचक विशेषण है। हम गुणवाचक विशेषण का एक शॉर्टकट भी देखेंगे।
इसको शॉर्टकट तरीके में अगर अपना करना चाहें गुणवाचक विशेषण को, तो आप इतनी सी बात याद रखें, क्या कि किसी भी विशेष्य के प्रारंभ में कैसे या कैसा, कैसे या कैसा प्लस विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम। देखो विशेष्य का मतलब हम क्या मानेंगे, हमेशा ही विशेष्य का मतलब मानेंगे कि संज्ञा होगी या वो क्या होगा, सर्वनाम, तीसरी कोई चीज़ विशेष्य नहीं होगी। तो किसी भी विशेष्य के प्रारंभ में कैसे या कैसा लगाकर हमें क्या करना है, प्रश्न करना है। कैसे या कैसा का जो उत्तर आएगा, जो उत्तर प्राप्त हो वह गुणवाचक, वह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। उसे क्या कहेंगे, जो उत्तर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, गुणवाचक विशेषण। उत्तर को प्राप्त कैसे करेंगे हम, किसी भी विशेष्य के प्रारंभ में कैसे या कैसा लगा दो। जैसे मान लीजिए अगर आ गया काला घोड़ा, तो विशेष्य आपके सामने कौन है, घोड़ा। हमें प्रश्न करना है कि कैसा घोड़ा, उत्तर क्या आ रहा है, कैसे के स्थान पर, कैसे के स्थान पे उत्तर आ रहा है हमारा काला, कैसे के स्थान पे हमारा उत्तर आ रहा है काला। तो जो उत्तर आया है वो क्या बनेगा, हमेशा ही गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है ये बात मेरी। अगर ये कहा जाए मीठा आम, तो कैसा आम, मीठा। अगर आ जाए देसी लोग, तो कैसे लोग, देसी लोग। अगर आ जाए विदेशी व्यक्ति, तो कैसा व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति। कैसा लगाने से उत्तर आ रहा है, और जो उत्तर आएगा वो गुणवाचक विशेषण में जाएगा। अगर आ जाए पंजाबी भोजन, तो कैसा भोजन, पंजाबी। अगर आ जाए गुजराती नृत्य, तो कैसा नृत्य, गुजराती। तो ये गुजराती हुआ, पंजाबी हुआ, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे गुणवाचक विशेषण। क्या बनेंगे ये सारे, गुणवाचक विशेषण। इज एन क्लियर। बहुत सिंपल वे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गुणवाचक में। देखो गुणवाचक में क्या होता है, दो बातें और आपको याद रखनी है कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण का निर्माण, गुणवाचक विशेषण का निर्माण, ये जो गुणवाचक विशेषण है इसमें गुणवाचक विशेषण का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी हो सकता है। गुणवाचक विशेषण का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हो सकता है। कैसे, सुनो। हम ये कहेंगे कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा से गुणवाचक, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा से गुणवाचक विशेषण का, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा से गुणवाचक विशेषण का निर्माण होता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी गुणवाचक विशेषण बनता है। अभी हम देख रहे थे गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, पाकिस्तानी, ये तो यहाँ ऐसी एक नई कंडीशन पैदा हो जाएगी, क्या कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा से गुणवाचक विशेषण का निर्माण होता है।
ऐसे समस्त विशेषण, ऐसे समस्त विशेषण व्यक्तिवाची विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाची विशेषण कहलाते हैं, परंतु इन्हें गुणवाचक में ही स्थान दिया जाता है। इन्हें गुणवाचक में ही स्थान दिया जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे क्या कि कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से गुणवाचक विशेषण का निर्माण हो जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं गुणवाचक विशेषण बना लेती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं गुणवाचक विशेषण का निर्माण करेगी तो हम उन्हें व्यक्तिवाची विशेषण भी कह सकते हैं और हम उनको रखेंगे किसमें, गुणवाचक में। कैसे, बहुत सिंपल सा है। अभी जैसे मान लीजिए ये जयपुर शब्द है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अगर मैं जयपुर से कह दूं कि जयपुरी रजाई, इसी प्रकार से मान लीजिए ये बीकानेर, व्यक्तिवाचक शब्द है बीकानेर, और अगर बीकानेर से मैं ये बना दूं बीकानेरी रसगुल्ला, ये कहा जाए। अगर आ जाए नागौर, और नागौर से मैं बना दूं नागौरी मेथी। पंजाब से अगर लिख दिया जाए पंजाबी नृत्य भांगड़ा। अगर राजस्थान, और राजस्थान से लिख दिया जाए राजस्थानी लोग। अब आप देखें ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो किसी न किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए हैं। जयपुर से जयपुरी बना, बीकानेर से बीकानेरी, नागौर से नागौरी, पंजाब से पंजाबी, राजस्थान से राजस्थानी। अब जयपुरी रजाई, कैसी रजाई, जयपुरी कैसा रसगुल्ला, बीकानेरी कैसी मेथी, नागौरी कैसा नृत्य, पंजाबी कैसे लोग, राजस्थानी। इसका मतलब ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, किसकी विशेषता लेकर आ रहे हैं, गुणवाचक के साथ। तो हम इसको किस में रखेंगे, गुणवाचक। लेकिन इनका निर्माण किससे हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से। अब हमें यहां से छोटी सी बात देखनी है कि अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए कि ये क्या व्यक्तिवाची विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाची विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है, ऐसा अगर दो क्वेश्चन एक साथ आज दोनों ऑप्शन में एक साथ आ जाए, गुणवाचक विशेषण और व्यक्तिवाची, फिर हमारा उत्तर जाएगा व्यक्तिवाची। लेकिन अगर ऑप्शन में ये हो ही नहीं, सीधा ये हो कि बताओ जयपुरी रजाई क्या है, तो हम कहेंगे गुणवाचक। समझ पा रहे हैं, गुणवाचक विशेषण और व्यक्तिवाची विशेषण अगर एक साथ आ जाए, गुणवाचक विशेषण और व्यक्तिवाची संज्ञाएं अगर एक साथ आ जाए, व्यक्तिवाची विशेषण, तब हमें व्यक्तिवाची विशेषण को ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि ये गुणवाचक का ही एक पार्ट है, एक अलग से विशेषता है। किसी भी व्यक्तिवाचक शब्द से जब विशेषण का निर्माण होता है वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ये था हमारा गुणवाचक विशेषण को लेकर बहुत सिंपल सा टॉपिक और बहुत इजी वे में।